guys know your host and unique melodious दोस्त। पहाड़ों में पेट्रोल पंप हर जगह नहीं, के लिए भी आप भी टेस्ट कर सकते। जो मैंने आज ब्लंडर किया है वो भी मैं बता। पहुंचे हैं फाइनली द्वारा हाट। कहाँ जाना है आई डोंट नो येट, जस्ट मुझे इतना ही पता चला है कि हमने जा रहा है कहीं। सो उसके लिए बेड में अकेले ही इस बार सेट कर रही हूँ, खुद ही लगी हुई हूँ अकेले। सो जैसे बेड सेट करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसे हो गया ये फटाफट। देखो पाइप्स निकाल दी हुई है और बस अब इसको सेट कर रही हूँ, और इजी है अकेले भी सेट करने के लिए। आज तो मुझे खुद सीट्स को भी खुद ही रिक्लाइन करना पड़ा, ये तो हो भी नहीं रही थी बट बड़ी मुश्किल से फाइनली हो गया। सो लुक एट द पाइप्स, मैंने इस बार एक भी पाइप बाहर नहीं निकाली। इवन ये जो वुडन हमारे पास बोर्ड है फोल्डेड, इसको भी बाहर नहीं निकाला है। और मैंने ऐसे ही गाड़ी के अंदर ही बस यहाँ वहाँ घूमते हुए ही पूरी गाड़ी को कर दिया। बस अब इसको रखूंगी और बेड एकदम रेडी हो जाएगा। सो फाइनली आई डिड इट अकेले, या स्ट्रॉन्ग। तो शाम के बज चुके हैं 8 और हम निकल चुके हैं घर से। हम अभी भीमताल वाली रोड पे हैं। एक्चुअली यहाँ पे अंधेरा बहुत है, जस्ट अ सेक। या सो निकल चुके हुए हैं। गाड़ी देखिए पूरी तरह से, सामान बस फेंक दिया। जब गाड़ी के अंदर आ जाओ तो सामान फेंक देते हैं, अदरवाइज सब कुछ सही रहता है। और फिलहाल जो आज का प्लान है कि हमें रात को ही अच्छी जगह ढूंढकर वहाँ पे सोना है और सुबह डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है, क्योंकि ये जो प्लान हुआ है वो बिना किसी डिसीजन के ही होगा कि कहाँ जाएंगे। सो सुबह ही पता चल पाएगा कि हम एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं। सो अभी चलते हैं। चुके एक पेट्रोल पंप के पास भवाली में। सो यहाँ पे मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहती हूँ कि पहाड़ों में पेट्रोल पंप हर जगह नहीं मिलता है। सो इसका काफ़ी ध्यान रखना है। जैसे अभी भवाली में पेट्रोल पंप है, ठीक है, इससे पहले आपको भीमताल में एक मिलेगा पर छोटा सा ही है। उसके बाद उससे पहले हल्द्वानी में ही मिलेगा। अब इस रूट से जा रहे हैं तो खैरना में आपको एक पेट्रोल पंप मिलेगा, और उसके बाद आपको रानीखेत, और रानीखेत वाला जो है बिल्कुल सड़क पे और वहाँ पे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपको कहीं जाना है तो ऑलरेडी पहाड़ों में टैंक फुल होना ज़रूरी है, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। ये रेस्टोरेंट यहाँ पे रुक के अभी हमने अपना डिनर किया और अब यहाँ से आगे निकल रहे हैं। ये है कैंची धाम में, तो अच्छी जगह है कैंची धाम भी। सो हेयर आई एम यूजिंग माई न्यू स्टिक्स, के ऊपर टॉर्च भी है। नए गियर्स कुछ काम आ रहे हैं। और अभी हमने कैंची धाम क्रॉस किया है और अब प्लानिंग ऐसी है कि हम यहाँ से रानीखेत हमारा फर्स्ट स्टॉपेज रहेगा, और वहाँ पे हमें कोई अच्छी जगह मिलती है सोने के लिए। सो हम वहाँ सोएंगे। एंड जो मैंने आज ब्लंडर किया है वो भी मैं बता देती हूँ। सब कुछ लाया है लेकिन ब्लैंकेट लाना मैं भूल गई कि हम जब सोएंगे, और रात को सर्दी में तो ब्लैंकेट के बिना बहुत मुश्किल होगी। लेट्स सी, एक्चुअली लेट्स होप कि क्या होता है। सुबह तक कुल्फी जमती है या हम बचते हैं। दिवाली के बाद भी दुल्हन से सजी है रानीखेत। वैसे रात को भी फॉग का अपना ही मजा है, दिन को तो अच्छी लगती है। तेरे इश्क में ना, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं छावनी कैंटोनमेंट रानीखेत। सो क्वीन ऑफ कुमाऊं। रानीखेत का नाम और इसकी हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं इसके बारे में काफ़ी कुछ सर्च कर रही थी। जैसे उसमें से एक कहानी मुझे पता चली कि रानी पद्मिनी यहाँ पे थी, कुछ राजाओं ने आकर यहाँ पे उनका दिल जीता, तब से इसका नाम रानीखेत पड़ा है। सो उसी तरह से ये जगह भी ऐसी है कि ये सबका दिल ही जीतती है। और यहाँ से ये पहली नैनीताल के बाद ऐसी जगह है जहाँ से आपको एक कंप्लीट व्यू मिलता है हिमालयन रेंजेस का, और नंदा देवी पीक भी यहाँ से एक व्यू दिखाई देता है उसका, बहुत सुंदर। 11 बज गया है और हम पहुँचे हैं फाइनली द्वारा हाट। और यहाँ पे अब हमने एक गांव है ऊपर जैसे, वो मैं आपको सुबह अच्छे से दिखाऊंगी गांव कहाँ पे है।
और यहाँ पे नीचे काफ़ी स्पेस था सड़क के साथ में, तो यहीं पे हमने बेड लगाया। बेड पहले सेट था गाड़ी लगा के, अब यहीं पे सोएंगे। सो गाइस गुड नाइट। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मुझे भी नींद आ रही है। चल बाय। गुड मॉर्निंग। हेलो हाय गुड मॉर्निंग। सो हम उठ चुके हैं। टाइम आई डोंट नो। हाँ, पर रात को नींद आ गई थी, बिना कंबल के भी हमने एडजस्ट कर लिया था। बहुत अच्छे जुगाड़ू लोग हैं हम। एंड सुबह का ये पहाड़ों वाला नज़ारा देख के मज़ा आ गया। एंड दिस इज़ द स्मॉल विलेज जहाँ पे लाइट्स थी। अभी एक दो घर ही दिख रहे हैं, बट हाँ शाम को यहाँ पे 10-15 लाइट्स दिख रही थी, तो उसलिए हमने यहीं पे रोका। और अगर आप देखें तो काफ़ी स्पेस है सड़क से साइड पे, और यहाँ पे भी एक कार दूसरी भी लगी हुई है। सो इट वाज अ नाइस प्लेस जहाँ सेफ भी था और एकदम पीसफुल। और अभी सुबह बर्ड्स की चर्पिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और अब हम जाएंगे दूनागरी मंदिर, जो कि है द्वारा हाट में। यस, दैट्स आवर फर्स्ट स्टॉपेज। चलते हैं, रेडी होते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये है यहाँ पे इंटर कॉलेज, 12th वाला है ये कि नहीं? स्कूल है ये तो। द्वाराहाट पहाड़ों में उन जगहों में से है जहाँ पे आप पहाड़ पे पहुँच के भी ऐसा फील करते हो कि आप प्लेन्स में हो, क्योंकि रोड इतनी स्मूथ है और आपको फील नहीं होता कि पहाड़ पे हो आप। सो एक ये, और दूसरा है सोमेश्वर यहाँ पे जगह, वहाँ भी सेम फीलिंग आती है। दोनों ही जगह बहुत ही खूबसूरत है। ये यहाँ की खूबसूरती के लिए अभी को सनराइज यहाँ बहुत अच्छा होता है, और सोमेश्वर में मिलते हैं बहुत ही रसीले पेयर्स, वो बहुत टेस्टी होते हैं वहाँ के। ये हम पहुँच चुके हैं द्वाराहाट नगरी में। सो इसका जो इधर को ये पीछे से अभी एक भैया आए थे, इन्होंने हमें पहले गाइड किया था रास्ते के लिए, दोबारा अभी आके इन्हें गाइड कर लिया। गुड पीपल। हाँ, ये सड़क यहाँ को जा रही, ये है वहाँ से मार्केट और बाकी उत्तराखंड या चमोली डिस्ट्रिक्ट को जो कनेक्ट करती है। और हम अभी यहाँ से स्ट्रेट जा रहे हैं। ये सड़क कनेक्ट करती है दूनागिरी को, और अब हम जाएंगे दूनागिरी। वहाँ पे है एक टेम्पल। अच्छा, पहले द्वाराहाट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो द्वाराहाट एक बहुत ही सुंदर सा टाउन है, यू कांट से इट अ सिटी। ये है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 8,500 फीट की हाइट के ऊपर स्थित है। लेकिन यहाँ पहुँच के, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक सिंपल सी फीलिंग आती है कि आप बिल्कुल प्लेन्स में रह रहे हो, और बहुत ही खूबसूरत है, ठंडा भी है। यहाँ पे एग्जैक्टली स्नोफॉल नहीं होता है, बट हाँ जो यहाँ की अपर रेंजेस हैं, हिली है, जैसे दूनागिरी है, वहाँ पे स्नोफॉल बहुत अच्छा होता है और विंटर्स में आने के लिए बहुत अच्छी जगह। यहाँ से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बस हमने अपना ड्राइव तो स्टार्ट कर लिया, बट उससे पहले हम सोच रहे हैं कि अगर चाय पी ले तो मॉर्निंग एकदम रिफ्रेशिंग हो जाएगी। तो बस कहीं चाय ढूंढते हैं, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड की द्वाराहाट रेंज में, जो कि एक पूरी तरह से जंगल है। और उम्मीद थी हमें कि आए कोई चाय मिलेगी, सो वो नहीं मिली। सो हम एज यूजुअल जुगाड़ू हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, हमने बनाए हैं आज ठंडे ठंडे सैंडविच। और ये सैंडविच अब हम इधर खाएंगे, मस्त लोकेशन पे, मस्त जगह, एकदम ठंडी है, बर्ड्स की क्या अच्छी अच्छी सी आवाज़ आ रही है। और साथ में अब बस सनराइज भी यहाँ पे हो चुका है, बस जंगल एरिया है तो प्रॉपरली दिख नहीं रहा है। वो देखो अंदर ठूसने भी शुरू हो गया है।
सो हम खाते हैं सैंडविच एंड आपके लिए भी, आप भी टेस्ट कर सकते हैं। एंड ये अच्छा ही बना है, मैंने बनाया है तो। आकाश के लिए जंगल में रुके थे क्योंकि उनको यहाँ पे गाड़ी का एक शूट करना था। Have a look of a jungle. If you like the video, do share, subscribe and press the bell icon for upcoming notifications. Thank you all and for your lots of love. भरत जी ने तपस्या की थी। अच्छा, जहाँ भरत जी ने तपस्या की थी ये वाली। हाँ, और वहाँ वहाँ पांडव रहे थे। पांडवा खोली वहाँ का नाम है। हाँ। ओके, वेरी गुड, आपको तो बहुत सारी नॉलेज है।